डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंस आ रही है, डॉलर जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या हो गया, इसमें क्या परेशानी है? मैं आपकी एक ट्वीट भी देख रहा था, आपने इसका बड़ा जो एक तफसीली एक आपने हिस्टोग्राम उसका जो है वो शेयर किया हुआ था, बताएंगे सर डॉक्टर साहब? ये आपने खुद से बड़ा ही सादा अंदाज में बता दिया कि हुआ क्या। देखिए, 6 अरब डॉलर की हमने एक महीने में इंपोर्ट कर डाली। एक्सपोर्ट जो है वो अब जाके कहीं 2013 और 14 का जो साल था, 22 साल, उसके लेवल पे अब जाके कहीं वो पहुंच रही है। तो इंपोर्ट 6 अरब डॉलर की कर दी है, एक्सपोर्ट हमसे हो नहीं रही, तो नतीजा क्या होगा कि आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। अब बात कर देना कि 10 रुपए गिर गया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि 10 रुपए गिर गया है। अगर 10 रुपए अच्छा है तो फिर 50 रुपए गिरा दें, फिर और मजीद अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये है इस वक्त हमें जो रेमिटेंसेस हैं, जिस तेजी से वो बैंकिंग चैनल्स के आई हैं, शायद कोविड के नतीजे में, उसके नतीजे में बहुत बड़ा सहारा मिला है। एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही। अगर आपने 7-8 साल पहले जो चीज जो एक्सपोर्ट का लेवल अचीव किया था, अब हम वापस वहां पे आ रहे हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे और हमारे मुद्रा जो है वो बड़े बड़े बयानात दे के हमने कमाल कर दिखाया है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही। अब दुनिया में किसी और हमारे जो इस खित्ते में ममालिक हैं उनके साथ कंपेयर करके देख लीजिए, हम अब जो 6-7 साल पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, अब जाके उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं और महीने की 6 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट कर डाली। तो जाहिर बात है कि हमारे रुपए के ऊपर जो है उसका प्रेशर होगा। देखिए, इस्लाहात नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे और इतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाए कि सरप्लस आ जाए हमारे पास, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने खुद इस्तेमाल करना है, उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमारी मईशत जो है वो मैं समझता हूँ कि 4 बड़े कार्टेल्स, जिनको वजीर आजम कहते हैं, वजीर आजम साहब ने बार बार उनको माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। पावर, बिजली का जो बहुत बड़ा कार्टेल है, शुगर का जो बहुत बड़ा कार्टेल है, फिर खाद का, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कार्टेल है, और इसी के साथ साथ अब ऑटोमोबाइल जो कारें प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सर इनकी डिटेल में जाता हूँ डॉक्टर साहब, मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ। कार्स के ऊपर आज बड़ी ट्वीट्स भी हुई हैं और बड़ा जिक्र हुआ है कि जी बड़ी बेहतरी आ गई और चीज़ें जो है वो चल पड़ी हैं। लेकिन मुझे भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आप दोनों साहिबान मेरे साथ रहेगा पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉलर की कदर के हवाले से और साथ ही साथ जो हुकूमत पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर IMF से पैसे मिलने वाले हैं उसका किस हद तक इतलाक होगा और इन तमाम चीज़ों का आम शख्स की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं फूड सिक्योरिटी के मामलात पर और एग्रीकल्चर के ऊपर भी। वेलकम टू द शो चीमा साहब। चीमा साहब, ये बताइएगा कि 164 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर चला गया है और तकरीबन 10 रुपये कीमत बढ़ी है डॉलर की मई से लेके अभी तक, बड़ा स्पाइक आ रहा है। इन सारे मामलात का फूड के ऊपर किस हद तक असर पड़ेगा और गवर्नमेंट उसे डील करने के लिए क्या प्लान रखती है? देखें, इसमें आप कह लें कि कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक है पूरी दुनिया में ही, कि कमोडिटी में हम बड़ी चीज़ आप कह लें तेल या एनर्जी, कोल, एनर्जी, गैस और तेल, ये तीनों चीज़ें तकरीबन एवरेज कोई 90% बढ़ गई हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो आपका ग्रेन है दुनिया में 60% बढ़ गया ऑलमोस्ट। फिर हम देखते हैं कि ये आपकी जो धातें जितनी भी हैं, लोहा है, निकल है, पीतल है, ये कोई 40% बढ़ी हैं। फर्टिलाइज़र दुनिया में तकरीबन कोई 100% ज़्यादा बढ़ गई है। DAP जो 122% बढ़ी है, TSP 129% बढ़ी है, और ये जो प्रोडक्ट है यूरिया 95% बढ़ गया है। सो बेसिकली दुनिया में तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड, और उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि अक्सर दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही थी, वेल तेल के बंद हुए हैं, वहाँ पे आप कह लें माइंस बंद हुई हैं, ऑपरेशन बंद हुआ, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हुई, प्रोडक्शन बंद हुई। सो उसमें एक शार्टेज की सिचुएशन बनी है दुनिया पूरी में। फर्नेस ऑयल महंगा है और पूरा मिल नहीं रहा। अब कल गैस महंगी है, पूरी मिल नहीं रही। इस वक्त हमारे पास आपके लिए पूरी गैस परचेज़ करने के लिए। सर, ये तो दुनिया का सिनेरियो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रुपया है वो डी वैल्यू हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो ख़राब हो रही है, कम हो रही है।
हमारे जो लोग आज भी परेशान हैं। मेरे सामने इस वक्त आप लोगों की जारी की हुई रेट लिस्ट है, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकता हूँ, आप कहते हैं तो मैं सुना सकता हूँ। लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं सर, मेरा सुने, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई 164 $64 चला गया, अब हमें टिंडे, गोभी, घी, अंडा, दाल, चीनी ये कितने का मिलेगा, ये वो ये जानने में। अब सुन लें ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस वक्त जो डॉलर में प्रेशर आया है कि आपकी इंपोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इंपोर्ट बढ़ने की जो बुनियादी वजह के $10.5 अरब डॉलर की इस साल मशीनरी इंपोर्ट हुई है। इस वक्त तकरीबन कुछ $4 अरब के लगभग जो इंपोर्ट है वो सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी की हुई है। यहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज दिया है, या हमारी गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है टेक्सटाइल को, फिर दिया है हाउसिंग को, फिर मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पैकेज दिया है, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बड़ी तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गया। उसमें आपका यू कैन से कि ये ऑटो सेक्टर है, कारें हों या मोटरसाइकिलें हों, आप हाउसिंग में आप कह लें कि जो लोहे की, फेरस की, वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, रॉ मटेरियल की और की इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो आप कह लें कि जैसे जो एक डेवलपमेंट फास्ट हुई है तो उससे इंपोर्ट भी बढ़ी है। उससे आप कह लें कि उसका जो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आना है वो बाद में आना है, पहले उसका इंपोर्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट पे बाद में आएगा। सो इस वक्त डॉलर जो है पिछले 3 महीने प्रेशर में है और अगले 3 महीने भी रहेगा। बाकी रही थी बात कि पिछले साल हमारे यहाँ इम्पोर्ट जो ज़्यादा हुई, फूड की इम्पोर्ट आलमोस्ट $8.5 अरब की हो गई, फिर $2.5 अरब की आपकी इसकी कॉटन की इम्पोर्ट हो गई। उसमें इस साल काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस साल हमारी जो 6 फसलें बम्पर हुई हैं, राइस है, इसमें वीट है, फिर हमारे दालें बेहतर पैदावार हुई हैं, चीनी हमारी पहले से मैं इसका आंसर ले लूँ। मैं मेरे साथ रहेगा मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह के चीमा साहब बता रहे हैं कि इंपोर्ट्स जो है वो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, हैवी मशीनरी हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये ट्वीट करते हैं, और इनका ट्वीट गालिबन ये आज का ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी हैं, अगर इंपोर्ट आपकी बढ़ गई है तो वो कहते हैं आर एक्सपोर्ट्स ग्रू एट 17.3% टू $2.35 बिलियन एज कम्पेयर टू $2 बिलियन इन जुलाई 2020। तो इसका दूसरा मतलब ये है सर कि अगर चीमा साहब जो फॉर्मूला पेश कर रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ने से हमारा जो डॉलर है उसके स्पाइक हो गया है, तो हमारी सर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। आप ये देखें, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ट्वीट है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन सर? देखें, बात यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ना तकरीबन जो है 2.5 टाइम्स का फर्क है। यानी कि हम $1 अगर एक्सपोर्ट करते हैं ना तो $2.5 की अब इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा तिजारती खसारा जो है जून के महीने में $3 अरब का है लगभग। बात यह है कि थोड़ा सा हम अभी तक जो है परसेंटेज और पड़े रहते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जून के महीने में हमारी बरामदात थी $2.7 अरब और दरामदात थी $6.4 अरब। जुलाई के महीने में हमारी बरामदात हो गई $2.3 अरब और दरामदात हो गई $5.4 अरब। तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है ना वो 3 से $3.5 अरब है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट 10% बढ़ती है ना तो हमारी $200 मिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ती है, और अगर इंपोर्ट 10% से बढ़ती है ना तो हमारी $600 मिलियन से इंपोर्ट बढ़ती है। तो जब $600 मिलियन और $200 मिलियन का फर्क हुआ तो इसका मतलब ये कि आपके मुल्क से डॉलर बाहर जा रहा है। यही जो है बात समझाने की कोशिश हो रही है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो है उस पर नाराज हो गए मेरे से, शायद मेरे ख्याल से। मैं यही कहना चाह रहा था कि माजी में हम क्या करते थे, रुपए को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मुल्क से जो डॉलर का आउटफ्लो था उसको हम जाने देते थे, उसको कंट्रोल नहीं करते थे, और फिर उसके बाद हम IMF की जो है बकेट में जाके गिर जाते थे, और फिर IMF हमें कहता था, रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता था कि शरह सूद बढ़ा दें, ये कर दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें। अब जो स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हालात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मौसम तब्दील हो तो कपड़े भी तब्दील करना और खुराक तब्दील करने में कोई बुरी बात नहीं है,